करके कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन उसी वक्त में जिन कश्मीरी मुस्लिमों को उन आतंकवादियों ने मारा उनके बारे में नहीं दिखाया गया। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता? गुजरात दंगों पर फिल्म गुजरात फाइल बनाएंगे विनोद कापड़ी। पीएम मोदी से पूछा, रिलीज तो नहीं रोकेंगे ना? ये दोगलों की सरकार है, जब 2 फिल्म रोक दिया है ऑलरेडी तो इसको भी रोकेंगे। कुछ चीजों को छोड़ दिया। एक जो किरदार है जगमोहन जी का, जगमोहन नहीं दिखते हैं, इसकी क्या वजह है? क्यों आरएसएस के राज्यपाल जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों के लिए राजभवन के दरवाजे ही नहीं टेलीफोन तक बंद कर लिए थे? जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज किया गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लड़वाने वाला काम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो क्या टेररिज्म के अगेंस्ट फिल्म बनाना कैसे लड़ाई का काम हो सकता है? लड़ाई का काम तब नहीं होता कि तू अपने बाप लोगों का कारनामा भी दिखाया होता है इस फिल्म में। तेरे बाप लोगों के सपोर्टर का सरकार थी उस टाइम, कोई मुसलमानों की सरकार नहीं थी। ये याद रखना होगा दोस्तों कि कश्मीर में जिस वक्त नरसंहार और पलायन की घटनाएं हुई उस वक्त देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी जो भाजपा के समर्थन से बनी थी। वीपी सिंह सरकार दिसंबर 1989 में सत्ता में आई। पंडितों का पलायन उसके ठीक 1 महीने बाद शुरू हुआ कश्मीर से, लेकिन अभी बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी ने तब इस पर कुछ नहीं किया और नवंबर 1990 तक वीपी सिंह सरकार को अपना समर्थन देती रही। वीपी सिंह सरकार को समर्थन देने वालों में भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी प्रमुख रूप से थे। इतना चुप्पी लगाकर बैठे थे, कहीं ना कहीं इनका हाथ था कश्मीर में, ताकि इनका आगे चल के मुद्दा बनेगा सरकार बनाने में, और बनाते आ रहे हैं। 1947 के बाद से कश्मीर में पंडित आराम से रह रहे थे। कबायलियों वाले हमले के बावजूद किसी कश्मीरी पंडित को घर नहीं छोड़ना पड़ा। फिर आया 1989 का साल और कश्मीरी पंडितों के लिए सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। रातों रात कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ देने का फरमान जारी हुआ और इन सब के पीछे दिल्ली में क्या चल रहा था? जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज किया गया है। दिल्ली में चल रही थी चुप्पी। भाजपा के 85 सांसदों की बैसाखी पर खड़ी वीपी सिंह सरकार की चुप्पी। आखिर कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम पर वीपी सिंह की सरकार क्यों चुप थी? क्यों अटल आडवाणी की भाजपाई जोड़ी अपने 85 सांसदों के साथ ऐसी सरकार की ढाल बनी हुई थी जो कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम पर मौन थी? इसलिए कुछ चीजों को छोड़ दिया। एक जो किरदार है जगमोहन जी का, जगमोहन नहीं दिखते हैं, इसकी क्या वजह है? क्यों आरएसएस के राज्यपाल जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों के लिए राजभवन के दरवाजे ही नहीं टेलीफोन तक बंद कर लिए थे? वीपी सिंह को मौन के बदले प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली हुई थी और अटल आडवाणी की जोड़ी को ढाल बनने के बदले नफरत के बलबूते फैलता राजनीतिक वर्चस्व। मगर कश्मीरी पंडितों को क्या मिला? सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल हुआ उनका। चाहे था 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर इलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा, लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली बीजेपी ने। हर चुनाव में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन ने जोर पकड़ा, मगर वोटों की खातिर आज भी कश्मीरी पंडितों की आवाज बनने का दावा वो भाजपा कर रही है जिसके राज में उनका नरसंहार हुआ, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। सच तो यह है कि कश्मीरी पंडितों के दर्द पर सवार होकर भाजपा ने सत्ता हासिल की। यही है द कश्मीरी पंडित फाइल्स। एक अग्निहोत्री की अपनी एक पॉलिटिक्स है और इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही कालखंड की कुछ घटनाएं दिखाई जिसमें चुन चुन के चिन्हित कर करके कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन उसी वक्त में जिन कश्मीरी मुस्लिमों को उन आतंकवादियों ने मारा उनके बारे में नहीं दिखाया गया। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता? मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। ऐसे फिल्में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए नहीं होता है। देश में हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने के लिए होता है, हिंदू मुस्लिम में दंगा भड़काने के लिए होता है और तुम्हारे भलाई के लिए होता है, तुम्हारे फायदे के लिए होता है। इस फिल्म को देखने के लिए इंसान के जा रहा है और अंदर से दिमाग में नफरत लेके आ रहा है और ये कहते हैं कि देश के भलाई के लिए है। और मुजफ्फरनगर दंगे के ऊपर भी फिल्म बनाई गई थी, तुम्हारी सरकार आते ही उस पर रोक लगा दी थी क्योंकि उसमें भाईचारा भी दिखाया गया था। ये नफरतें बढ़ाई जा रही हैं कश्मीर फाइल्स में, वहाँ भाईचारा बढ़ाया जा रहा था, उसको रिलीज करने से रोक दिया गया। जागरण ने उस जमाने में लिखा था 12 नवंबर 2014 मुजफ्फरनगर दंगों पर बनी फिल्म के रिलीज पर रोक।
इसको सेंसर बोर्ड ने, केंद्रीय सरकार ने रोका था। आज तक ये मूवी रिलीज नहीं हुई है। और एक और फिल्म बनी थी गुजरात के गोधरा कांड पे, जो इन्होंने कांड करवाया था, उसके ऊपर भी रोक लगा दिया था। मतलब ये कैसे प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठ के यही शपथ लिए थे कि एक समुदाय को देखना है जिससे फायदा हो। और ये मीरा चौधरी जो हाईकोर्ट में पहुंची थी, उनके अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से याचिका दायर की। उनका कहना है कि उनके पति सुभाषदीप चक्रवर्ती डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। उन्होंने गुजरात दंगों पर 27 फरवरी 2002 में गोधरा तक टेरर ट्रेल नामक चर्चित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। ये फिल्म हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर आधारित थी। सुभाषदीप ने मुजफ्फरनगर में हुए दंगे को लेकर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उसके अंदर भी ये बताया गया कि स्थानीय राजनीति के कारण दंगा भड़का और बाद में बहुत सी अच्छी बातें भी हुई, पर इसको रिलीज नहीं होने दिया क्योंकि ये दोगला सरकार है। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए। कौन बनाने को तो हजारों फिल्म बन जाएंगे इन दोगले सरकारों के कारनामे पे, लेकिन तुम उसको रिलीज नहीं करने दोगे, तुम्हारा पोल खुल जाएगा, तुम्हारा धज्जिया उड़ जाएगा। जो तुमने देश में नफरत का बीज बोया है वो भाईचारे में बदलने लगेगा और तुम्हारा धीरे धीरे दुकान बंद हो जाएगा। और नफरत फैलाने वाला कश्मीरी फाइल फिल्मों से तुम्हारा तो और दुकान बढ़ते जाएगा। तो ऐसे फिल्मों को तो सपोर्ट करोगे ही। पे इतना भारी पड़ा कि ये जिसको फिल्म सही नहीं लगती है वो दूसरी फिल्म बना सकता है। विनोद कापड़ी ने ऐलान कर दिया कि मैं गुजरात फाइल्स बनाऊंगा। अब नवभारत टाइम्स पे लिखा है गुजरात दंगों पर फिल्म गुजरात फाइल्स बनाएंगे विनोद कापड़ी। पीएम मोदी से पूछा रिलीज तो नहीं रोकेंगे ना। ये दोगलों की सरकार है। जब 2 फिल्म रोक दिया है ऑलरेडी तो इसको भी रोकेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा हेल्प चाहिए आप लोगों से, डरो मत, पैसा नहीं मांगूंगा। मेरा पहले वाला फेसबुक पेज ऑन नहीं हो पा रहा है तो मैं न्यू फेसबुक पेज बनाया हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर मुझे सपोर्ट कीजिए। होता है तो आप अपने फेसबुक पे सर्च कीजिए ISKR, ये मेरा न्यू पेज है। अगर आप नाम लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 ID खुल के, और ये ऊपर वाला मेरा पुराना है फेसबुक पेज है। यहाँ पे ऑन करेंगे, देखिए ऑफलाइन पेज दिखा रहा है, तो ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो मैं न्यू फेसबुक पेज बनाया, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप मेरे को फॉलो कर लीजिए। हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगा। मेरा वीडियो वहाँ पर भी वायरल कराना है, लोगों को दिखाना है।